हेलो एवरीवन, तो यार जितने भी स्टूडेंट नीट 2023 में अपीयर करने वाले हैं, इस बार नीट का एग्जाम होगा और फिर से उसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का बस डेट आने ही वाली है। बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनकी स्कोरिंग नियर अबाउट थी 600, जिनको कॉलेज इस बार गवर्नमेंट नहीं मिल पाया था, 580 था, 570 था, वो किसी अपना होम स्टेट, किसी कॉम्पिटिटिव स्टेट से रहे होंगे। उनको स्टेट कोटे से भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया और ऑल इंडिया कोटे से भी नहीं मिल पाया होगा कंप्लीट काउंसलिंग की। इस बार की जब नीट एप्लीकेशन फॉर्म आएगी, बिकॉज प्रीवियस ईयर से ना कुछ सीखना चाहिए आपको। बहुत सारी मिस्टेक थी बच्चों की, कहीं नेम गलत है, फादर नेम अलग है, मदर नेम अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक है ना। और हम लोगों ने मतलब काफ़ी कुछ ज़्यादा एरर कर रखी थी, बहुत दिक्कतें आती हैं आगे। कैटेगरी हमारी थी, हमने जनरल डाल रखा था। तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपका बेनिफिट होने वाला है। पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी, नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, है ना। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे कि भाई आपको फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, और हमारी टीम आपको हेल्प भी करेगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है, और हम आपको हेल्प फिल करके भी दे देंगे। अगर आप मुझे बोलेंगे तो कुछ स्टूडेंट के फिल भी किए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास PWD वगैरह है या आप किसी एक रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से रहता है ना। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जब आप जाओगे, है ना, तो पहले तो आपका जो फर्स्ट पेज होता है वहां से आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाता है, जिसमें आपको कुछ जनरल सी डिटेल देनी होती हैं, नेम, नंबर, ईमेल आईडी, है ना, फादर नेम, मदर नेम। इस तरह से आपको इतनी डिटेल डालोगे, है ना, तो आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है ना, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। उसके बाद में आपको अपनी इमेज स्कैन करके डालनी होती है, फोटोग्राफ वगैरह चाहिए होता है ना। तो फोटोग्राफ का, है ना, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, लेफ्ट राइट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए होता है, वो हो जाएगा। और उसके बाद में सर्टिफिकेट, ये किस चीज़ का है? कैटेगरी सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सिटीजनशिप, अच्छा वो तो कंडीशनल है थोड़ा सा, ऑलमोस्ट सारे। अब यहाँ पर एक आधार कार्ड वगैरह भी रिक्वायर्ड होता है, जो आपका इंडियन नेशनलिटी है सर्टिफिकेट। पासपोर्ट वगैरह भी बहुत बार लग जाता है। और ये PWD का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको पहले बनवा लेना चाहिए। अगर कैटेगरी का नहीं है तो कैटेगरी का बनवा लेना चाहिए। मेनली अब मिस्टेक कहाँ पे आती है वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, है ना, इसीलिए मैंने इस पेज को दिखाया। सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे एक बच्चे की एक छोटी सी मिस्टेक थी, उसका नाम था मनमीत, ठीक है ना, मनमीत सिंह। अब उसने क्या गड़बड़ी करी, अब उसने जिस भी कैफे से फिल कराया था, डबल ई की जगह उसने आई कर दिया। अब ये भी मनमीत है, लेकिन अब उसका नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में वही आ गया। मार्कशीट में उसके 10th में अलग है, 12th में अलग है, 10th 12th आधार कार्ड सारा सेम है, मतलब हो जाती ना। ये सारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले से पूरी करेक्ट करके चलो, है ना। अगर नहीं है तो उसको अपडेट करा के रखो। सिमिलैरिटी रखनी चाहिए चीज़ों में, एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ऐसे तो गड़बड़ हो जाता है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ी दिक्कत आती है। आपकी चीज़ें मैच नहीं करती, फिर आपको बहुत दौड़ाया भगाया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो नंबर और ईमेल आईडी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर, ईमेल आईडी तो किसी भैया का यूज नहीं करना है, अपना बनाइए, अपना यूज करिए। अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे होनी चाहिए। आपका बाद में नीट एडमिट कार्ड देखना होता है, स्कोर कार्ड देखना होता है, सारा ईमेल पे आता है ना। कंफर्मेशन पेज होता है, वो ईमेल पे वैलिडेट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये क्रेडेंशियल्स वेरीफाइड हो जाते हैं तो देन सेम क्रेडेंशियल से आपका जब ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है तो देन इसी सेम क्रेडेंशियल से लॉगिन होता है। उसी नंबर और ईमेल आईडी पे आपका जाकर OTP जाता है या पासवर्ड जाएगा, देन तभी लॉगिन होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट हर साल ये मतलब इन चीज़ों में फंस जाते हैं कि कोई ना कोई फिल कर देता है, फिर सिम खो जाती है, कहीं कुछ दिक्कत आती है। तो ये नहीं होना चाहिए। नेम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये नंबर, ईमेल आईडी हमेशा वेरीफाइड कर लेना, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट करना, पूछना मेरे से, मैं बताऊंगा, मैं फिल करके दूंगा। कोई चार्जेस नहीं इन सारी चीज़ों के लिए, आपको इसलिए बताया जाएगा ताकि आप मिस्टेक ना करो। नीट का एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है ना जिसमें आपका MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS और आपका BNYS और उसके बाद में BSc नर्सिंग, मतलब मल्टीपल कोर्सेज। आज के टाइम पे बहुत अच्छे जो मतलब फार्मेसी के भी कॉलेज हैं वो भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस स्कोर कार्ड को, है ना। और फोटोग्राफ वगैरह में नेम और डेट मेंशन होना चाहिए। उनका जो भी रिक्वायर्ड होगा कि भाई बैकग्राउंड
व्हाइट रखना है या ब्लैक रखना है, जो भी वो लोग देते हैं इस बार नए ब्रोशर में, उस अकॉर्डिंग उनको करके सेम चीज़ को अपलोड करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने बोला ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी गड़बड़ हो गया तो समझ लो आपका फिर आगे भी कैटेगरी नहीं लगेगा ऑल इंडिया कोटे में, फिर आप सिर्फ अपने स्टेट में करेक्शन करा के कर सकते हो और कुछ नहीं होगा, आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो एक मेरे पास में एक सैंपल पेज है एक बच्चे का, है ना, तो वो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि जो पूरा कंफर्मेशन पेज होता है वो किस तरह का रहता है। अब आधार कार्ड का डिटेल पड़ता है ना, वो भी पिछली बार नॉट वेरीफाइड में भी अलाउ कर दे रहे थे, इस बार जैसे हम लोग आयुष की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी वेरीफाइड ले रहे हैं, है ना, तो पूरा वेरीफाइड होगा, है ना। ऑथेंटिकेशन लेते हैं वो लोग, जैसे कैंडिडेट का नेम हो गया, मदर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, जेंडर हो गया, नेशनैलिटी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, ये सारी डिटेल चाहिए होंगी। हाँ, अगर उसके बाद में इन केस ऑफ अ गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली अ गर्ल्स चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, तो देन वो आप अगर हो तो यस, अदरवाइज नो कर देना। कैटेगरी आपकी जो है वो आपको करना है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको उसके लिए देना है 40% के आसपास वो आपको होना चाहिए, सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, देन तभी आपको बेनिफिट मिलता है। आफ्टर देन उन्होंने पूछा है कि भाई 10+2 आपने कहाँ से पास किया है, किस स्टेट से पास किया है, या आप कहाँ से अपीयर हुए थे, है ना, तो वो आपको स्टेट यहाँ पे सिलेक्टिव स्टेट भरना है, जिस भी स्टेट से आपने पास किया था। उसके बाद में प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका निवास कहाँ का है, वो सारा चीज़ फिल करना है। एनुअल इनकम कितनी है फादर की, उसके बाद में आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं बिलोंग करते हैं, है ना। उसके बाद में कंट्री रेजिडेंशियल क्या है, डायबिटिक पेशेंट है कि नहीं है, ये भी अच्छा दे रखा है। तो ये तो बहुत सारी पर्सनल डिटेल आपसे ले ली जाती है यहाँ पे, और इसी के बेस पे बहुत सारी चीज़ें आगे की एक्सेस होती हैं। और यहाँ पर आपका पूरा एग्ज़ाम कहाँ पे आपको डालना है, क्या सेंटर्स रखने हैं, वो आ जाता है। उसके बाद में हाँ, इन्होंने बोला है कि डिड यू एवर अपीयर इन अ नीट यूज एग्जामिनेशन, तो इस तरह से आपको और भी अपनी पर्सनल डिटेल देनी होती है, नंबर, मतलब जो भी डिटेल रहती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, एग्जैक्ट एड्रेस वगैरह हो गया आपका। उसके बाद में आपका थंब, देखो मैंने बोला था सारे फिंगर्स का वो आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे लगा भी है पूरे फिंगर स्कैन करके, फिंगर्स का और थंब का दोनों का है, लेफ्ट मतलब राइट लेफ्ट दोनों का सिग्नेचर हो गया। और देन आपका जो फोटोग्राफ है वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें DOB वगैरह लिखी हो, और जिस दिन आपने फ़ोटो क्लिक कराई है वो भी आपका वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। तो ये एक तरह का कंफर्मेशन पेज था, और इस पेज को मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दिया होगा, तो अगर आप नीट 2023 में अपीयर कर रहे हो तो उसको जाके फिल कर देना, ताकि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो फिल फॉर्म कर दिया जाएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारी टीम आपको कंप्लीट सपोर्ट करेगी। बाय।